जय मसीह की दोस्तों। आज हम बाइबल के एक बहुत ही शक्तिशाली अध्याय भजन संहिता के अध्याय 11 को समझेंगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन में डर, अन्याय, धोखा और मुश्किलें आए तब भी हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, अब भाग जाओ। लेकिन इस अध्याय में दाऊद कहते हैं मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आज की इस वीडियो में हम भजन संहिता 11 के हर मुख्य भाग को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि ये अध्याय आज हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1 में देखेंगे दाऊद का विश्वास, जो आपको पद 1 में देखने को मिलेगा। आइए हम देखते हैं पहले पद में क्या लिखा है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद कहते हैं मैं यहोवा की शरण में आया हूँ। यहाँ दाऊद एक बहुत ही बड़ी बात बताते हैं। उनके चारों ओर खतरा था, दुश्मन थे, लोग उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर को नहीं परमेश्वर को चुना। हालेलुया। आज भी लोग हमें डराते हैं, जैसे कि भविष्य का डर हो, बीमारी का डर हो, असफलता का डर हो, लोगों की बातें या बुराई का डर हो, परिवार की समस्याएं हो या आर्थिक संकट, आर्थिक चिंता हो। हर प्रकार की चिंताएं से आदमी घिरा हुआ है और वो उसको डर का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम डर में नहीं, विश्वास में जिए। हालेलुया। जब पूरी दुनिया कहे भाग जाओ, तब विश्वास कहता है मैं परमेश्वर की शरण में हूँ। हालेलुया। अगर आपको डरने की घबराहट नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास में अपना जीवन जिए, आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, आप शारीरिक जीवन में आगे बढ़े। लोगों की बातों में ना आकर परमेश्वर की शरण में जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर के कलाम को पढ़िए, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपसे हर दिन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बीमारी की टेंशन है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। भविष्य का डर है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। आपका भविष्य सिक्योर है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। असफलता का डर है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, घूरे में से उठा के, कीचड़ में से उठा के चट्टान पे खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर सफलता प्रदान करेगी। लोगों की बातों में ना आकर परमेश्वर को नकारे ना, लोगों की बातों में ना आकर परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़े ना, क्योंकि लोग तो चाहते हैं आप आगे ना बढ़े, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े और उस पर विश्वास रखें। हालेलुया। परिवार की समस्या है तो परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर एक ही पल में आपके परिवार की समस्या को दूर कर देगा। आर्थिक संकट है, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आपके धन को आशीष देगा। आपके घर में क्या होगा, धन की बारिश होगी। हालेलुया। परमेश्वर देगा, परमेश्वर जरूर देता है। हालेलुया। परमेश्वर जरूर देता है। हालेलुया। आइए हम भाग 2 में देखते हैं। जब लोग कहते हैं भाग जाओ, भजन संहिता अध्याय 11 के पहले और दूसरे में देखते हैं। दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद कहना चाहता है, दाऊद से लोग कहते थे पक्षी की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जाओ, मतलब यहाँ सुरक्षित नहीं है, भाग जाओ। दुश्मन छिप कर तीर चला रहे थे, अंधकार में हमला हो रहा था। ये केवल एक शारीरिक हमला नहीं था, ये मानसिक और आत्मिक हमला भी था। अगर हम आज के जमाने में बोले तो शैतान भी हमें क्या करता है, हम पर हमला करता है। किस प्रकार हमला करता है, गलत विचार डालता है हमारे दिमाग में और डर डालता है,
निराशा डालता है, लोगों की आलोचना डालता है, असफलताएं डालता है, बीमारी डालता है। ये क्या है? परमेश्वर के हमले हैं। हालेलुया। अगर आपको इस हमलों से बचना है तो परमेश्वर पे भरोसा करिए। एक दाऊद के समान अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो आप दुनियादारी से अलग होना पड़ेगा। क्या? दुनियादारी से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? आप पहले पाप से अलग हो, फिर आप परमेश्वर आपको चलाएगा, फिर परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है। पहले परमेश्वर हमें क्या करता है? पाप से अलग करता है, फिर हमें चलाता है, फिर हमें क्या करता है? आशीर्वाद देता है। हालेलुया। कई बार हमला दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से इंसान टूटने लगता है, परंतु परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर दिन आपसे कहता है मत डर। आपको पता बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है मत डर। कहने का मतलब है परमेश्वर आपसे हर दिन एक वादा करता है कि मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। तो डरने की क्या बात है? ये बीमारी, चिंता, आर्थिक समस्या, परिवार की पर समस्या हो गई, ठीक है ना, ये असफलता की समस्या हो गई, ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर आपको एक पल में क्या करना चाहता है? एक पल में ही आपकी समस्या को दूर कर देगा, लेकिन आपको वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। हालेलुया। अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती पे आया हमें बचाने के लिए। वो स्वर्ग का सरकार है, वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। उस पर भरोसा रखे, ना कि दुनिया पे भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक ही पल में ऊंचा उठा देगा। हालेलुया। आपकी हिम्मत ताकत परमेश्वर होनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम देखते हैं भाग 3 में, जब नींवें हिल जाए। देखे 30 पद में क्या लिखा है? यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? यहाँ ये एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, ये एक मेन वचन भी बोल सकते हैं इस अध्याय का। जब नींव ही गिराई जाए तो धर्मी क्या करे? नींव का मतलब क्या? यहाँ पे नींव का मतलब है सच्चाई, न्याय, विश्वास, धर्म, परिवार की शांति, समाज की अच्छाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में एक खूबसूरत चरित्र है अय्यूब का। जब शैतान और मतलब परमेश्वर का सामना हुआ तो परमेश्वर कहता है शैताना को, देखा शैतान, मेरा भाई जो अय्यूब है कितना भक्ति करता है मेरी, कितना विश्वास करता है मुझ पे। लेकिन शैतान कहता है हाँ हाँ, तूने उसको धन दौलत दे रखे है, अच्छा जीवन दे रखा है, सुखदायक जीवन है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना, ऐसे वो बोलता है। वो कहता है तू कुछ भी कर ले। परमेश्वर कहता है तू कुछ भी कर ले, लेकिन वो विश्वास करना नहीं छोड़ेगा। कहता है ठीक है। फिर वो क्या करता है? शैताना एक ही पल में उसकी धन दौलत चली जाती है, छीन लेता है। शैतान अय्यूब के जीवन में से धन दौलत छीन लेता है। एक ही परिवार, एक ही झटके में परिवार भी चले जाता है। अब वो कुछ भी नहीं है, खाली है। क्या है? जब खाली है तो फिर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर पे धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। क्योंकि वो कहता है, अय्यूब कहता है बड़े प्यार से, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। तो यहाँ पे शैतान हार गया और परमेश्वर ने उसे क्या किया? फिर से एक नई ऊर्जा दी, नया जीवन दिया, नई चमड़ी दी, नया क्या शरीर दिया, फिर से उसे 2 गुना आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है। अभी आप परीक्षा में चल रहे हैं, अभी ये परीक्षा का समय है, लेकिन परमेश्वर क्या है? हमारी नींवें हिल जाएगी, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जैसे अय्यूब क्या है? विश्वास को नहीं छोड़ा। सब कुछ होने के बाद भी वो विश्वास करता था, और खालीपन में भी उसने विश्वास किया परमेश्वर पे। आपको भी ऐसा करना है, विश्वास करना नहीं छोड़ना है। हमारा जीवन एक पल में बदल जाएगा, लेकिन हमारे ये परीक्षा का समय होता है, शैतान परीक्षा लेता है। हालेलुया। हमारी नींव, हमारा जो बेस है, हमारा जो बुनियाद है, वो कभी हिलनी नहीं चाहिए, वो कभी गिरनी नहीं चाहिए। हालेलुया। गिरनी नहीं चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया की कई नींवें हिल रही है। जैसे कि आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, लोग झूठ को सच बना रहे हैं, अन्याय बढ़ रहा है, अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है, और विश्वास कम हो जा रहा है।
और पाप सामान्य माना जा रहा है। ये आजकल के नींवें हैं जो हिल रही है। ये जो होना चाहिए, मतलब जो रिश्ते टूट रहे हैं, झूठ को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, पाप मतलब नॉर्मल समझा जा रहा है। दिन पे दिन आज हम देखते हैं तो पाप बढ़ता रहता है। हालेलुया, पाप बढ़ता रह रहा है। पाप आजकल तो बच्चे बच्चे भी पाप कर रहे हैं। इस काल जो ये काल है, कहते हैं बाल युग काल है। ये बच्चे बच्चे जैसे 10 साल के बच्चे हो जाते हैं, 10 साल की लड़कियां लड़के हो जाते हैं, वैसे ही पाप करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, लेकिन हमें ऐसे बचना चाहिए। जब हम बचेंगे, हमारा परिवार जब बचेगा, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके कलाम को पढ़ते रहेंगे। हालेलुया, उसमें खो जाना है। जब भी आज के युग में आपका परिवार बच जाएगा, नींवें हिलेगी नहीं। हालेलुया, नींवें क्या है, परमेश्वर में मजबूत होएगी। हालेलुया, ऐसे समय में विश्वास करें। जब ऐसा समय आता है तो हमें क्या करना है, विश्वास करना है परमेश्वर में। दाऊद जवाब देते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि दुनिया की नींव हिल सकती है लेकिन परमेश्वर का सिंहासन कभी नहीं हिल सकता। हालेलुया, हाँ, परमेश्वर का सिंहासन कभी नहीं हिल सकता। वो देखता है, जरूर देखता है, उसके सिंहासन पे वो करूबों पे विराजमान करने वाला परमेश्वर, वो करूबों पे विराजमान स्वर्ग का सरकार, स्वर्ग का सिंहासन पे बैठने वाला, वो उसकी आंखें नित्य हमारी ओर लगी रहती है। हालेलुया, कभी भी उस पर विश्वास करना न छोड़े। आइए हम देखते हैं भाग 4 में परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आइए हम देखते हैं पद 4 में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में से, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहाँ पे दाऊद कहते हैं, यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। इसका अर्थ है यहोवा नियंत्रण में है। यहोवा क्या है, कंट्रोल में है। यहोवा हमको कंट्रोल करता है। परमेश्वर राजा क्या है, हमें देखता रहता है, हमें नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण कर रहा है। हालेलुया, भले ही पृथ्वी अराजकता दिखाई दे, पर स्वर्ग में परमेश्वर अभी भी राजा हैं। यदि पृथ्वी क्या मतलब क्या है, यदि पृथ्वी में ऐसा दिखा, जैसे आजकल आपको पता है आज का युग कैसा है, हमारी राजनीति कैसी है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। दिन पे दिन हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी राजनीति के बारे में बोलते हैं तो हम पे क्या है, हम पे ही क्या हो जाते हैं, उंगलियां उठने लग जाती है। हालेलुया, आज अगर पृथ्वी पे आज राजकता चल रही है, आज न्याय चल रहा है, तो यकीन माने वह स्वर्ग का परमेश्वर अभी राजा है। वह स्वर्ग का परमेश्वर राजा है। जब न्याय होगा तो कोई भी जो धरती पे आज जी रहे हैं, धर्म के मार्ग को झूठा बना रहे हैं, जो दिखाने का दावा करते हैं हम धर्म के लोग में काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर की नजर में क्या है, गिरेंगे और नरक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया, हाँ, कई लोग सोचते हैं परमेश्वर कहाँ है, वह कुछ क्यों नहीं देख रहा है, दुष्ट लोग क्यों सफल हो रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल बताती है, परमेश्वर सब देख रहा है। वह हर एक आंसू को देखता है, वह हर एक न्याय को देखता है, वह हर दर्द को जानता है, और सही समय पर परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको लगे मैं अकेला हूँ, कुछ भी नहीं है, सब बिगड़ता जा रहा, मेरा परिवार कैसा जिएगा, मेरी अगली पीढ़ी कैसी होएगी, यकीन मानिए आज आप जो बो रहे हैं वो कल काटेंगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आशीष पाएगी। हालेलुया, आपकी आने वाली पीढ़ी पर आशीष पाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, आज में अभी इसी वक्त परमेश्वर पर भरोसा रखे, उस पर विश्वास करें और बाइबल को हर दिन पढ़ते रहे और प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया, तो आप नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी भी आशीष पाएगी। हालेलुया, आइए हम भाग 5 में देखते हैं, परमेश्वर मनुष्य को परखता है। ये पद 5 में देखने को मिलेगा, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों को क्या करता है, परखता है। वो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो दुष्ट लोगों को भी देखता है और जो अच्छे काम करते हैं उनको भी देखता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर केवल धर्मी लोगों को नहीं देखता, हमारा परमेश्वर दुष्ट लोगों को भी देखता है और धर्म के लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी देखता है। मतलब साफ है, परमेश्वर केवल हमारे शब्द नहीं देखता, वह हमारा क्या देखता है,
दिल देखता है, हृदय देखता है। हालेलुया। कई लोग बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से क्या है, घमंड है, बुराई मतलब बुरी युक्ति भरी पड़ी है, नफरत भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है और पाप से भरे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इंसान की असली हालत जानता है। परमेश्वर दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। जो दिखावे का काम करते हैं ना आजकल, जो दिखावे का दिखाते हैं, जो दिखावे में मतलब आजकल सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं हमसे जैसा धर्मी जन तो कोई है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर हर एक जन के दिल को हृदय में जानता है और परखता है, देखता है। एक दिन ऐसा आएगा परमेश्वर उनको नहीं जानेगा। बहुत से आएंगे, कहेंगे परमेश्वर हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, परमेश्वर हमने तेरे नाम से बीमार को चंगा किया, परमेश्वर हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। परमेश्वर कहेगा तुमने मेरे नाम से किया, लेकिन अपने मन में मुझे कभी ना रखा। हालेलुया। अपने दिल में मुझे कभी ना रखा। इसलिए परमेश्वर न्याय के समय उनको नहीं जानेगा, पहचानेगा नहीं। तो आप खुश नसीब है, अभी आपको ये वचन सुनने को मिल रहा है, क्योंकि अभी आपके पास मौका है। परमेश्वर पे विश्वास करिए, उस पर भरोसा रखिए। वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, आपको क्या है, नरक की आग में से बचा सकता है। हालेलुया। कठिनाई कई बार परीक्षा की तरह आती है। क्या आती है? जो परेशानी आती है ना, एक परीक्षा की तरह आती है, एग्जाम की तरह आती है। हालेलुया। क्या हम मुश्किल में भी विश्वास रखेंगे? क्या हम चोट खाने के बाद भी सही रास्ते पर चलेंगे? क्या हम दुनिया की तरह बदल जाएंगे? यही हमारी परीक्षा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम धर्मी जन पे कष्ट तो आएंगे, विपत्ति आएगी, कठिनाई भी आएगी, परेशानी भी आएगी, बीमारी भी आएंगी, लेकिन हमें विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए परमेश्वर पे। हालेलुया। विश्वास कभी ना छोड़े। मुश्किलें भी आएगी, लेकिन मुश्किल समय में भी विश्वास रखे। चोट खाने के बाद आपको दर्द लगेगा, लेकिन विश्वास कायम रखे उस परमेश्वर पे। दुनिया बदल जाएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी ना बदलता, क्योंकि इब्रानियों 13:8 में लिखा है ना, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इंसान बदल सकता है, दुनिया बदल जाएगी, परिवार, रिश्ते, नाते सब बदल जाएंगे, लेकिन यीशु नासरी कभी नहीं बदलता। वो आपके हर एक आंसू को पोंछने वाला है, वो आपके हर एक शौक को आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया। यही हमारी परीक्षा है। अगर हम इस परीक्षा में पास हो गए तो परमेश्वर में सफल हो जाएंगे। परमेश्वर अपने सिंहासन के पास लेके जाएगा, परमेश्वर के पास रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। आइए हम देखते हैं भाग 6 में दुष्टता का परिणाम। 6 पद में देखते हैं, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। यहाँ लिखा है कि जो दुष्टता का न्याय होगा, यानी कि हर गलत काम का न्याय होगा, हर एक कुकर्म का न्याय होगा। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन वे न्याय भी है। एक परमेश्वर हमारा प्रेमी भी है और एक सच्चा न्याय भी है। यदि कोई लगातार बुराई करता है, दूसरों को दुख देता आता है और पश्चाताप नहीं करता, तो एक दिन उसे परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है कि अगर आपको उस नरक की आग से बचना है, उस प्रचंड लहू के कटोरे को जो परमेश्वर देना चाहता है आपके ऊपर, उससे बचना है, नरक से बचना है, तो परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, पश्चाताप करो। क्या करो? अगर आप पाप करते हो, अगर आपसे कोई गलत काम हो जाता है, अगर आप उस चीज को दोहराते हो बार बार, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से बोलिए। अगर आप रिपेंट करते हो, उस चीज को पश्चाताप करते हो, तो परमेश्वर आपको बचा सकता है। हमारा परमेश्वर न्याय भी है, प्रेमी भी है और दयालु है, दया करने वाला परमेश्वर है। हम पाप करते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री को देखो, पाप थी, वो पापी स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर के करीब आई, परमेश्वर के मतलब कदमों में गिरी, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? क्षमा किया, उसके पाप को क्षमा किया, फिर उसे बोला कभी पाप न करना। देखो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। बस हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। क्या करना है? अगर हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। आपके गुनाह चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आपने कोई कितना भी गलत काम क्यों नहीं किया हो जो दुनिया की नजर में बुरा है, लेकिन आप परमेश्वर के सामने आएंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और एक नया जीवन देगा। हालेलुया।
इसलिए हमें पाप से खेलना नहीं चाहिए। आज दुनिया कहती है जो मन करे करो, जो पाप कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि हर एक कर्म का हिसाब होगा, हर एक काम का हिसाब होगा। हमें दुनिया तो बोलते करो, कौन सा परमेश्वर देख रहा है। आज देख जैसे कि हम मान सकते हैं एक संगति में मतलब दोस्त होते हैं, एक मतलब क्या है उनमें से शराब पीने वाला मतलब बहुत सारे लोग होते हैं शराब पीने वाले, और एक शराब नहीं पीता है आज लड़का, तो उसे संगत में लेके बुरी संगत में दोस्त कहते हैं भाई पी ले, मम्मी पापा कहाँ है तेरे, कौन देख रहा है, थोड़ी सी पी ले, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। ये पाप है, परमेश्वर की नजर में पाप है। आपको उस चीज से बचना है। हालेलुया। जो दुनिया की नजर में अच्छा है, परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है, लेकिन आपको उससे बचना है। बुराई से बचना है, पाप से बचना है, गलत काम से बचना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है ना, हर एक काम का क्या होगा, हिसाब होगा। हालेलुया। तो हमें कभी पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जो दुनिया करती है हमें वो नहीं करना चाहिए। आइए हम आखिरी वचन देखते हैं, भाग 7 में, परमेश्वर धर्मियों से प्रेम करता है। आखिरी वचन आखिरी पद में क्या लिखा हुआ है, 7वें पद में, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अध्याय के अंत में बहुत ही सुंदर बात कही गई है। यहोवा धर्मी है और धर्म से क्या करता है, प्रेम रखता है। यह उन लोगों के लिए आशा का संदेश है जो सही जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर आप सच्चाई के कारण अकेले पड़ जाते हैं, अगर आपने सही रास्ता चुन लिया है, तो परमेश्वर क्या है, तो याद रखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं ठुकराएगा। हालेलुया। ये उनके लिए अच्छा संदेश है जो अच्छा रास्ते को चुन लिया है, जिन्होंने बुरी संगति को दूर कर दिया है, अच्छी संगति में अपना जीवन व्यतीत किया। हालेलुया। जो पाप से घृणा करता है, बुरी संगति में नहीं रहता है, ठड्डा करने मंडलियों में नहीं बैठता है, परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। आप खुश नसीब है, परमेश्वर ने जो आपको चुन लिया है। इतने लाखों करोड़ों लोगों के बीच में, आपकी गली में से परमेश्वर ने आपको चुना है। क्यों चुना है? क्या कि परमेश्वर आपसे अपनी महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर महिमा लेना चाहता है। तो आपका जो शरीर है, आपका जो जीवन है, परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए। दिखावे वाला महिमा ना करे, दिल से महिमा करे, सच्चाई से महिमा करे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है ना, आराधना करने वाला कैसे करता है, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। तो आप भी परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहिए, और कलाम को, बाइबल को हर रोज पढ़ते रहिए। हालेलुया। आज के जीवन में भजन संहिता जो 11 है, कैसे लागू कर सकते हैं? पहली बात तो है, डर में नहीं, विश्वास में जीना चाहिए। हालेलुया। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। दूसरी बात, भागो मत, प्रार्थना करो। हर समस्या से भागना समाधान नहीं है। पहले परमेश्वर की ओर जाओ, फिर समाधान अपने आप मिल जाएगा। तीसरी बात, दुनिया बदल सकती है, परमेश्वर नहीं बदल सकता। लोग बदलते हैं, हमारे हालात बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर सदा एक समान रहता है। चौथी बात, परमेश्वर सब कुछ देख रहा होता है। आपका दर्द, आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर सब देख रहा है। और पांचवी बात, धर्म के मार्ग पर बने रहो। भले ही रास्ता कठिन हो, कैसा भी हो, लेकिन सही रास्ता मत छोड़ो। हालेलुया। तो देखा मेरे प्रियो भाइयों बहनों, भजन संहिता 11 हमें सिखाती है कि जब दुनिया हिल रही हो, तब भी विश्वास मत छोड़ो। जब लोग कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब कहो परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर बैठा है। जब डर आए तो प्रार्थना करो। जब अन्याय दिखाई दे, परमेश्वर पे भरोसा रखो। जब नींव हिलती हुई लगे, याद रखो स्वर्ग का सिंहासन अटल है। अगर आज आप किसी डर, परेशानी या संघर्ष से गुजर रहे हो, तो इस वचन को याद रखिए, मैं यहोवा की शरण में आया हूँ। अगर ये संदेश आपका आशीष का कारण बना हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।